दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू चेंज मोटर डायरेक्शन इन हिंदी। दोस्तों अगर मान लीजिए आपके पास कोई सिंगल फेस मोटर है या फिर थ्री फेस मोटर है। दोस्तों अगर आपको उसकी चाल या रोटेशन उसका चेंज करना है डायरेक्शन, दोस्तों आप कैसे करेंगे। दोस्तों एक मेरे भाई का कमेंट आया था कि किसी भी मोटर का चाल कैसे चेंज करेंगे, अगर सिंगल फेस की बात करें या फिर थ्री फेस की बात करें। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको सिंगल फेस और थ्री फेस दोनों मोटर का चाल बताऊंगा कि कैसे चेंज कर सकते हैं। बहुत ही दोस्तों आसान है, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं इंटरव्यू में, और अगर आपको कभी करना पड़ा फ्यूचर में तो आप खुद कर सकते हैं। तो सिंगल फेस का भी बहुत आसान है, थ्री फेस का भी बहुत आसान है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले सिंगल फेस का देखेंगे। सिंगल फेस के दोस्तों केस में क्या होता है कि सिंगल फेस की मोटर में दो प्रकार की बाइंडिंग होती है, रनिंग और स्टार्टिंग। मान लीजिए कि ये रनिंग बाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग बाइंडिंग है, या फिर आप इसे ऐसे समझ लीजिए, ये आपकी रनिंग बाइंडिंग हो गई, ये आपकी स्टार्टिंग बाइंडिंग हो गई। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे भी समझ सकते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये रनिंग ये स्टार्टिंग हो। अब दोस्तों किसी किसी पंखे में किसी किसी मोटर में आपने देखा होगा कि चार वायर निकलते हैं, किसी किसी में तीन निकलते हैं। दोस्तों वो हमारे ऊपर होता है कि हम चार वायर निकालें या फिर तीन वायर निकालें। अगर आपको चार वायर निकालने हैं तो दोस्तों ये चारों वायर निकल जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और फिर यही दो वायर पकड़ के हमको यहाँ पे कॉमन बनाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको तीन ही वायर निकालना है तो इसमें एक दो वायर आपस में यही जोड़ देंगे, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का, यहाँ पर एक जोड़ देंगे और एक वायर बन के यहाँ पर निकल जाएगा। और ये रनिंग का और स्टार्टिंग का दोनों वायर में एक एक कैपेसिटर जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे एक कैपेसिटर जोड़ दिए और फिर यहाँ पर एक कॉमन बन गया, यानी कि इसमें हमको फेस लेके दे देना है, या फिर इसमें फेस दे दें या फिर इसमें फेस दे दें, किसी में भी हम फेस दे सकते हैं, चाहे कॉमन में चाहे इसके रनिंग या स्टार्टिंग में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दे दिया। अब मान लीजिए कि ये पंखा उल्टा घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है, अब आपको सीधा घुमाना है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो ये आपका फेस वाला वायर आएगा, अगर आपने पहले इसमें कनेक्ट किए हुए हैं तो अब पंखा अगर आपका उल्टा घूम रहा है तो आप इसमें जोड़ देंगे तो आपका कनेक्शन जो है सीधा हो जाएगा। दोस्तों आप ये समझ गए, इसमें आपको कुछ नहीं छेड़ना है। इसमें अगर जो कंडेंसर के जो दो वायर आ रहे हैं, इनमें से आपको अगर पंखा पहले आपने फिर इसमें जोड़ा हुआ है, अगर पंखा उल्टा घूम रहा है तो आप इससे खोल करके इसमें जोड़ देंगे तो आपका कनेक्शन सीधा हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है थ्री फेस की। मान लीजिए कि ये थ्री फेस की बाइंडिंग है, ये थ्री फेस की मोटर है, इसमें तीन बाइंडिंग होती है। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए यहाँ पर आर वाई बी हमने दे दिया, ये मान लीजिए कि मोटर स्टार जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर आपका ये मोटर उल्टा घूम रहा है, अब आपको सीधा घुमाना है, तो दोस्तों बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, दो फेस आपस में कोई चेंज कर देना है। मतलब वाई यहाँ पर रख देंगे आर की जगह पर, और आर की जगह पे वाई रख देंगे, तो ये आपका चाल चेंज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब ये ओनली स्टार में चल रहा है, अगर मान लीजिए आपके पास मोटर स्टार डेल्टा है, ठीक है, अगर आपके पास मोटर स्टार डेल्टा है तो दोस्तों उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये चीज़ आपको बहुत समझना पड़ेगा बहुत ही ध्यान से। दोस्तों क्या होता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर की में जो छः स्टार डेल्टा स्टार्टर से छः वायर निकलते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, अब ये छः वायर मोटर के टर्मिनल में जाते हैं यहाँ पर। अब आप यहाँ पर कैसे चेंज करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर चेंज करने के लिए आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये आपका स्टार्टर है और यहाँ पर एक थ्री फेस की एमसीबी लगी हुई है, ये थ्री फेस की एमसीबी लगी हुई है। अगर आपको सबसे इजी मेथड से करना है तो आप यहाँ पर किसी दो वायर को चेंज कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर चेंज कर रहे हैं तो मोटर स्टार फिर नहीं लगेगा, डेल्टा नहीं लगेगा, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम ये आ सकती है कि मान लीजिए कि मोटर आपने चलाया, पहले स्टार होल्ड हुआ, और फिर कभी कभी क्या होता है अगर कनेक्शन सही नहीं हुए, अगर आपने वायर चेंज कर दिया, अगर कनेक्शन सही से नहीं हुए तो स्टार लगने के बाद डेल्टा नहीं लगेगा, मोटर ट्रिप हो जाएगा। ये चीज़ दोस्तों आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ से कर रहे हैं तो जब आप पूरी तरीके से स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में जानते हो तभी यहाँ से करें। कि मतलब अगर मोटर से कर रहे हैं डायरेक्ट आप तो यहाँ पर कर दें, या फिर अगर यहीं पर आप स्टार्टर से कर रहे हैं तो भी यही चीज़ मिलेगा, आपको जो छः वार यहाँ पर आ रहे हैं वही छः वार यहाँ पर भी आएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान से करना पड़ेगा। और जो सबसे इजी मेथड है, आपको कुछ नहीं करना, जो इस स्टार्टर का मेन एमसीबी आ रही है, मान लीजिए ये कोई मेन एमसीबी है, यहाँ पर ये मेन आ गया, मेन सप्लाई आ गया, ये आपका आउटपुट निकल गया एमसीबी से, ये आके स्टार्टर में लग गया। ठीक है, अब आपको इसका चाल बदलने के लिए यहाँ से आप एमसीबी गिरा दीजिए और यहाँ से कोई आर की जगह पर वाई कर दीजिए, फिर वाई की जगह पर आर कर दीजिए।
कोई भी आप चेंज कर सकते हैं, आर की जगह बी कर सकते हैं, या बी की जगह आर कर सकते हैं। ये दोस्तों ये जो मेथड है, अगर एमसीबी से आप चेंज कर रहे हैं तो ये बहुत ही इजी मेथड है, इससे आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका मोटर चलता रहेगा। लेकिन अगर इत्तेफाक से आपने यहाँ से इसको कनेक्शन को आपने कनेक्शन खोल दिए और यहाँ से अगर सही से कनेक्शन नहीं हो पाए, क्योंकि दोस्तों स्टार में प्रत्येक कॉइल को 220 वोल्ट मिलता है और डेल्टा में प्रत्येक कॉइल को 440 चाहिए होता है चलने के लिए। अब अगर यहाँ पर स्टार लगने के बाद डेल्टा में दोस्तों क्या होता है कि डेल्टा कभी कभी नहीं लगता है, अगर कनेक्शन उल्टे हो गए तो डेल्टा में इसलिए नहीं लगता क्योंकि प्रत्येक कॉइल को 220 वोल्ट अगर नहीं मिल रहा है, 440 अगर वोल्ट नहीं मिल रहा है तो मोटर स्टार में तो चलेगा, डेल्टा फिर नहीं लगेगा, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो मोटर जल जाएगी। तो यहाँ पर आपको यहाँ से आपको कुछ नहीं छेड़ना है, यहाँ से आपको छेड़ना है, मतलब यहाँ एमसीबी से अगर आप चेंज करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ से आप कनेक्शन इसको खोल दिए और सही से कनेक्शन नहीं हुआ, स्टार और डेल्टा सही से नहीं बना पाए, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आ सकती है कि स्टार लगेगा फिर डेल्टा नहीं लगेगा। दोस्तों आप एमसीबी से करिए। और दोस्तों अगर आपको इस मोटर से संबंधित कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको अगले वीडियो में इसका कवर करने की कोशिश करूँगा। तो इससे मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।